चलिए मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। कुछ इलेक्ट्रॉन जो है, तो आपको जो इस बार जो मिलेगा ये बहुत बीबीए क्वेश्चन होगा, ये 10 क्लास में पूछता है। ये क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो चलिए मैं आपको दिखा तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ठीक है, सॉरी, ये क्वेश्चन ये है कि एक कूलम चार्ज पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक कूलम चार्ज पर इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक कूलम चार्ज अगर है यहाँ पे, तो एक कूलम चार्ज जो है ना, एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये अगर समझना है तो आपको समझना पड़ेगा Q बराबर कितना आ गया, Q बराबर 1 कूलम। जब Q बराबर 1 कूलम हो गया तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे n ज्ञात करना है, n बराबर वाट। तो n कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो n का जो फॉर्मूला होता है Q अपॉन E, क्या होता है Q अपॉन E। अब E का वैल्यू जानते हैं 1.6 -19 कूलम, 1.6 -19 कूलम। अब यहां से n का जो वैल्यू लगाना चाहेंगे तो क्या होगा, ठीक है, n का जो वैल्यू लगाना चाहे तो क्या होगा आप बता सकते हैं, n बराबर, ठीक है, Q E। तो यहाँ पे 1 चार्ज का जो वैल्यू आएगा 1 कूलम, और नीचे है ना 1.6 -19 कूलम, या 19 कूलम रहने दीजिए, हमको n ज्ञात करना है। ठीक, तो एक बात बताओ, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसका पॉइंट उड़ा देते हैं तो ऊपर में कितना आएगा 10, नीचे कितना आएगा, उसको ऊपर लेके जाते हैं तो क्या आएगा, है ना। अब एक चीज बताओ हमको जरा सा, इसको अगर मैं भाग लगाओ तो थोड़ा सा आसान नहीं होता। तो एक काम करेंगे, जो इसको ऊपर लेके गए ना पावर, तो प्लस में हो गया, तो यहाँ पे 10 जो है काय गो है, 19 गो है, तो और एक 10 ले लेते हैं, तो यहाँ कितना 10 बचेगा, अभी गुना में 18, है ना। अब नीचे कितना बचा 16, ये 10 कहां से आया, इसको पॉइंट जब उड़ाए थे तो यहाँ पे 10 आ गया था। ठीक है, तो अगला देखते हैं ऊपर में कितना आएगा, बोलो ऊपर में कितना आ जाए आपका 100, और नीचे कितना है आपका 16, और यहाँ कितना 10वें बार कितना है आपका, बोलो 18। और इसमें हम लोग बात करें 100/16, तो 100/16 कितना आएगा, 100/16 का भागा लगाते हैं तो कितना आएगा आपका 6.2 × 18। इतना इलेक्ट्रॉन बचेगा, इतना क्या बचेगा आपका इलेक्ट्रॉन होगा। इनके एक कूलम आवेश में आपका, एक कूलम आवेश की बात करें तो एक कूलम आवेश में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होगा, कितना आएगा 6.25 × कितना है आपका 18 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। 18 क्या आएगा आपका इलेक्ट्रॉन्स आएगा, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, है ना। और इस पर हम लोग चर्चा करते हैं अगर हम लोग, ठीक है, तो देख सकते हैं। आप इसको उतार लीजिए, बहुत बीबीआ है, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन है। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं। फिर इस चीज को देख लीजिए, एक कूलम आवेश में इतना क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है ना, इतना इलेक्ट्रॉन होता है, इसको देख लेना है। ठीक है, बहुत बार बार पूछता है। ठीक, इस तरह से यहाँ पे कुछ क्या दे देगा, यहाँ देखो नंबर, एक कूलम आवेश में इतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। ठीक है, इस तरह से फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज या फाइंड द चार्ज फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन का नंबर दिया, उसमें क्या ज्ञात करना, आपको चार्ज ज्ञात करना। तो बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान है। कैसे ज्ञात किया जाएगा देखिए, इनके n बराबर कितना आएगा, बोलो 10/10। ठीक, कितना आ जाएगा, है ना, n बराबर। अब आगे देखते हैं अगर हम लोग, तो n इतना है, मैं चार्ज ज्ञात करने वाला। चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या आता है, n ही होता है। E का वैल्यू तो जानते हैं, तो 10/10 गुना n का वैल्यू आ गया। E का वैल्यू कितना आपका 1.6 × -19 कूलम, तो मिला कितना आ जाएगा, है ना 1.6 × कितना आ जाएगा 9, है ना। आधार समान रहने पर गुना पावर को जोड़ा जाता है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। इसको देखो, ये आधार समान है तो इसका पावर क्या आ जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 1.6। ठीक है, और पहले से मेरे पास क्या 19 है पावर, उसमें प्लस जोड़ दो 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1.6 × कितना आ जाएगा, बोलो 9 कूलम आ जाएगा। ठीक, तो ये इस पर इतना चार्ज आ जाएगा। आप लोग इसको बना लीजिएगा, इस पर कितना चार्ज आएगा, है ना। आप लोग इस पर बना लीजिएगा कितना चार्ज आएगा, दिख रहा है ना, 10 पे पावर 20 है,
तो ये सारे चीजों को आप लोग देख लीजिए, बना लीजिए, ताकि आपका है ना सवाल एक भी मिस ना हो। मतलब यह इलेक्ट्रॉन का नंबर दिया रहेगा तो यहाँ पे चार्ज निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर क्या क्या है। अभी थोड़ा सा हम बात करेंगे क्वार्क के बारे में। क्वार्क क्या होता है कि जिसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स बना होता है ना, फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो फंडामेंटल पार्टिकल की बात करें तो फंडामेंटल पार्टिकल जिस चीज से बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वार्क कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्वार्क कहते हैं। तो जिन पदार्थों से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के फंडामेंटल पार्टिकल बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्वार्क कहते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ क्वार्क। क्वार्क कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है ना। एक होता है आप क्वार्क, जिसे हम लोग पॉजिटिव क्वार्क कहते हैं। उसमें जो चार्ज की मात्रा होगा कितना होगा? उसमें चार्ज की जो मात्रा होगा +2e/3 है ना। दूसरा होता है डाउन क्वार्क। डाउन क्वार्क में जो चार्ज की मात्रा होगा वो डाउन क्वार्क को हम नेगेटिव क्वार्क बोलते हैं। उसमें चार्ज की मात्रा होगा -e/3। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आपको क्वार्क के बारे में समझ में आएगा। क्वार्क जो बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जिन पदार्थ से मिलकर बना होता है उसे हम लोग क्वार्क कहते हैं। ठीक है, और क्वार्क का कुछ चार्ज होता है। तो क्वार्क 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आप क्वार्क, उसको यू बोलते हैं। तो आप क्वार्क यू पर जो चार्ज होगा 2e कितना होगा? 3 होगा। एक डाउन क्वार्क, क्या बोलते हैं हम लोग? डी बोलते हैं। उस पर चार्ज होगा है ना -e/3। तो ये आपका प्लस, ये पॉजिटिव क्वार्क है, आपका नेगेटिव क्वार्क। तो डाउन क्वार्क को नेगेटिव क्वार्क भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन किससे बना होता है? तो इलेक्ट्रॉन तीनों डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। तीनों डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है ना। जैसे अगर आप बात करें कि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होगा? तीनों क्या आपका डाउन क्वार्क होगा। तीनों डाउन क्वार्क होगा। तो तीनों डाउन क्वार्क बात करें तो तीनों डाउन क्वार्क में कौन कौन आएगा बोलो, है ना। तो इस पर टोटल चार्ज कितना आ जाए? जब बात करेगा इसमें तीनों डाउन क्वार्क है तो पहला डाउन क्वार्क में कितना चार्ज आता है बोलो? -e/3 है ना। तो इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज की पूछा अगर तो इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज कितना आएगा? यहां पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का कुल चार्ज क्या देगा बोलो? D+D तो मिला कितना जाएगा बोलो? टोटल कितना? माइनस इसका चार्ज इतना, इसका चार्ज इतना, इसका चार्ज इतना। तो टोटल को जोड़ेंगे तो माइनस कितना आएगा? 3e आ जाएगा ना। तो माइनस कितना आ जाएगा बोलो? 3e आ जाएगा। काट जाएगा तो कितना बचेगा? -e। जो -e बचा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, एलिमेंट्री चार्ज। और एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू कितना होता है बोलो? एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू होता है -1.6 -19 कूलम, है ना। तो फाइनल कितना आएगा? -e, दैट मीन्स 1.6 × -19 कूलम। यही तुम्हारा क्या हो गया? प्रूफ हो जाता है किसका? इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज कितना आता है नेगेटिव में। प्रोटॉन का टोटल चार्ज कितना आएगा जानते हो? +e आएगा। क्या आएगा? +e। तो इसका उतार सकते हो, देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन तीनों डाउन क्वार्क से बना होता है। अब तो तीनों डाउन क्वार्क को जैसे हम लोग जोड़ेंगे तो उस पर कितना चार्ज आएगा? -1.6 × -19 कूलम आएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क तथा 1 डाउन क्वार्क, एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन जो होता है तो प्रोटॉन का बात करें परमाणु अगर ये प्रोटॉन का अगर है तो प्रोटॉन में जो है ना आपका अप क्वार्क 2 डाउन क्वार्क 1, तो टोटल मिला कितना? U+D, है ना। अप क्वार्क की संख्या 2 होता है, डाउन क्वार्क की संख्या कितना होता है? 1 होता है। तो इसका वैल्यू कितना है जानते हो? U का जो वैल्यू होता है 2e+3 माइनस कितना है आपका? e/3। ये आपका प्रोटॉन का जो फॉर्मेशन है ये तीनों डाउन क्वार्क है। एक अप क्वार्क, 2 अप क्वार्क, एक डाउन क्वार्क।
उसके बाद इसका टोटल चार्ज निकालते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 3 आ जाएगा, प्लस 2e है ना, प्लस 2e माइनस 1e, और यहाँ देखो प्लस 2e प्लस टी 4e और एक ये घट जाएगा, तो मिला के मेरे पास 4e माइनस 1e अपन क्या आएगा 3 आएगा, और उसको घटा लेंगे कितना आएगा प्लस 3 अपन कितना आएगा 3 3 3 हैज गॉन, मिलाकर फाइनल आपके पास क्या आया ई आया, ई आपका क्या प्लस 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, यही आपका प्रोटॉन पर चार्ज होता है। तो आपको कोई पूछे कि प्रोटॉन का चार्ज सिद्ध करे कि इतना होता है, तो आप 12 क्लास में आने के बाद इसको सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है माइनस 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन तीनों डाउन क्वार्क का बना होता है, तीनों डाउन क्वार्क का बना होता है, तीनों डाउन क्वार्क जो है आपका ये होता है। प्रोटॉन जो बना होता है इसमें एक दो अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब बात करना हमको न्यूटन के बारे में, तो न्यूटन एक ऐसा पार्टिकल्स है जिस पर चार्ज 0 होता है, उसके बाद ये वीडियो को हम लोग क्लोज करेंगे। तो न्यूटन किस चीज से बना होता है पहले ये समझना पड़ेगा, तब उनके चार्ज के बारे में हम लोग चर्चा कर पाएंगे, ठीक है। तो न्यूटन की बात करें तो न्यूटन के पास 2 डाउन क्वार्क तथा 1 अप क्वार्क से मिलकर बना होता है। तो न्यूटन जो है ना 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क से मिलकर बना होता है ना। जैसे हमारे बॉडी भी कुछ चीज से मिलकर बना होता है, इस तरह से न्यूटन जो बना होता है आपका, न्यूटन के पास 2 डाउन क्वार्क होता है और 1 अप क्वार्क होता है। अब 1 अप क्वार्क का चार्ज कितना, इनके इसका टोटल चार्ज कितना होगा u प्लस d, और 1 अप क्वार्क में चार्ज की बात करें तो 2e/3 प्लस डाउन क्वार्क में माइनस चार्ज होता है तो माइनस e/3 माइनस e/3, सबका एलसीएम लेंगे तो कितना दे देगा आपका, तो 2e और इधर कितना e माइनस e, और सबको जोड़ेंगे तो ऊपर में 0/e है ना, 0/3, तो मिला कितना है आपका 3। इसका मतलब यह है कि न्यूटन के पास टोटल चार्ज कितना होता है 0 होता है। जैसे ऐसे एक किया गया, यहाँ पे किया गया कि देखो यहाँ पे 2 डाउन क्वार्क होगा इस तरह का, उसके बाद क्या होगा 1 अप क्वार्क होगा, ये आप डाउन क्वार्क का वैल्यू, ये डाउन क्वार्क का वैल्यू, अप क्वार्क का वैल्यू जो पीछे क्वार्क पढ़ाया थे, और टोटल जोड़ने के बाद फाइनली कितना या 0। तो इससे यह साबित होता है कि न्यूटन के पास चार्ज 0 होता है, न्यूटन के पास चार्ज 0 होता है। तो आप ये समझ, यहां तक समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 3 जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स जिन पदार्थ से मिलकर बना होता है उसका नाम क्वार्क है। और क्वार्क कितना प्रकार होता है, देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वार्क, फर्स्ट टाइप इज दैट अप क्वार्क, सेकंड टाइप इज दैट डाउन क्वार्क। अब जैसे इलेक्ट्रॉन बना होता है, इलेक्ट्रॉन तीनों डाउन क्वार्क से बना होता है, प्रोटॉन जो बना होता है तो उसमें 2 अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क, और ये जो बना होता है आपका न्यूट्रॉन 2 डाउन क्वार्क एक अप क्वार्क से मिलकर बना होता है। तो चले आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए, इस तरह का कंटेंट चाहिए, तो आप मेरे चैनल पे जोड़ सकते हैं। उसके बाद आप रेगुलर बेसिस पे जो वीडियो आपको आएगा उसको देख सकते हैं, और उससे आप बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। आप तक तो रट्टा मारा चुका था कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के पास 0 चार्ज, लेकिन आज आपके सामने प्रूफ हो रहा है। तो आखिर आप समझ सकते हैं 12 क्लास की चीज है, आपको अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जय हिंद।